बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अमरीकी धमकियां नजरअंदाज, शुमाली कोरिया का एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। ताइवान के मामले पर वाशिंगटन आग से खेल रहा है, रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने खबरदार कर दिया। शाम में कश्ती डूबने से 45 बच्चों समेत 46 तारकीन वतन हलाक। अमेरिका को चीन के साथ ताल्लुकात शदीद मुतासर होने से सबक सीखना चाहिए, चीनी वजीर खारजा। खालिस्तान रेफरेंडम ने मोदी को बुखला दिया, सिखों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। ईरान में हंगामे, 700 से जायद अफराद गिरफ्तार। एक गेंद से 3 विकेटें लेने का यकीन होगा तो एहतजाज की कॉल दूंगा इमरान खान। वज़ीर आज़म ऑफिस के 100 घंटे से जायद की ऑडियो लीक वेबसाइट पर बराए फरोख्त। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। शुमाली कोरिया ने एक बार फिर अमरीकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया ने बताया है कि शुमाली कोरिया ने ये बैलिस्टिक मिसाइल जापान के समंदर की जानिब फायर किया। जनूबी कोरिया ने अभी तक इस बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार और रेंज के बारे में कोई इतलात नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि शुमाली कोरिया के मिसाइल का तजर्बा जजीरा नमा कोरिया और बैनुल अक़वामी अमनो इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। जनूबी कोरिया की फौज ने मुतालबा किया है कि शुमाली कोरिया फौरी तौर पर इस किस्म के मिसाइल तजर्बात करना बंद कर दे। शुमाली कोरिया ने यह मिसाइल तजर्बा अमरीका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका जंगी फौजी मशकों के इनकार से 2 रोज कबल इलाके में अमरीका के बहरी बेड़े की मौजूदगी के बाद किया। वाज़ेह रहे कि शुमाली कोरिया ने रवां साल के आगाज से अब तक दर्जनों मिसाइल तजर्बे की है, जिससे अमेरिका और इसके इत्तेहादियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें जनरल असम्बली इजलास के मौका पर अपने खिताब में रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारूफ का कहना है कि ताइवान के मामले पर वाशिंगटन आग से खेल रहा है। रूसी वज़ीर खारजा ने अपने खिताब में यूक्रेन जंग के तनाज़ुर में रूस पर मगरबी पाबंदियों और ताइवान मामले पर अमरीकी मौक़िफ़ को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ताइवान की फौजी इमदाद की बात करके वाशिंगटन दरअसल ताइवान मामले पर आग से खेल रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते एक इंटरव्यू में ताइवान की फौजी इमदाद के इम्कान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि किसी भी गैर मामूली हमले की सूरत में अमेरिकी अफवाज यकीनी तौर पर ताइवान का दिफा करेगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता हफ्ते ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीन की वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हमायत की और अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत करते हुए कहा था कि हम आबनाए ताइवान पर सैटेलाइट्स के जरिए अमरीकी हुकाम की इश्तियाल अंगेजियों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत और चीन की वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हमायत करते हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीका और चाइना के दरमियान ताइवान मामले पर पैदा होने वाली कशीदगी अमरीकी स्पीकर नैंसी पेलोसी के दौरा ताइवान के बाद शिद्दत अख्तियार कर गई थी, जिसके बाद चीन की जानिब से आबनाए ताइवान में फौजी मशकों का आगाज कर दिया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लबनान से अच्छे मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती शाम के साहिल पर उलट गई, जिसके नतीजे में अब तक 76 अफराद डूबकर हलाक हो गए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान से 150 तारकीन वतन को लेकर यूरोप जाने की कोशिश के दौरान कश्ती शाम के साहिल पर उलट गई और मुसाफिर समंदर में गिर गए। कोस्ट गार्ड के एहलकारों ने समंदर से अब तक 45 बच्चों समेत 46 तारकीन वतन की लाशें निकाली हैं, जबकि दीगर को बचा लिया गया है, जिनमें से 20 अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये तारकीन वतन चंद रोज कबल लबनान से यूरोप जाने के लिए निकले थे। लबनान में माशी हालात काफ़ी ख़राब हैं और हुकूमत ने बैंकों से पैसा निकलवाने पर भी पाबंदी आयद कर रखी है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका को चीन के साथ ताल्लुकात शदीद मुतासर होने से सबक सीखना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा चीन के रियासती कौंसलर और वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन को कहा है कि चीन अमेरिकी ताल्लुकात इस वक्त बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, जिससे अमेरिकी फ़रीक़ैन को सबक सीखना चाहिए। वांग ई ने इन ख्यालात का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा में अवामी जमहूरियत चीन के मुस्तकिल मिशन की साइट पर अपनी गुफ्तगू के दौरान किया। दोनों सफारतकार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शरीक थे। वांग ई का कहना था कि चीन अमेरिका ताल्लुकात एक नाजुक मोड़ पर हैं और दोनों फ़रीक़ैन के लिए ज़रूरी है कि वो दुनिया, तारीख़ और दोनों ममालिक के अवाम के लिए ज़िम्मेदाराना रवैये के साथ दो बड़े ममालिक के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए दुरुस्त अंदाज अपनाएं और इसके लिए काम करते हुए दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब होने से रोकें और इन्हें दोबारा मुस्तहकम करें। वांग ई ने ख़ास तौर पर ताइवान के सवाल के हवाले से अमरीकी फ़रीक़ैन के हालिया गलत इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए चीनी फरीक के पुख्ता मौक़िफ़ की जामिया वजाहत की। वांग ई ने बावर करवाया कि मसला ताइवान चीन के बुनियादी मफादात का मरकज़ है और ये चीनी अवाम के जहनों में अहम जगह रखता है। वांग ई ने ब्लिंकन को याद दिलाया कि अमेरिका ने मसला ताइवान के हवाले से चीन के साथ वाज़िया सियासी वादे किए हैं, जिनमें दहाइयों पहले तय पाने वाले चीन अमेरिका के 3 मुश्तरका बयानात के साथ साथ हालिया अमेरिकी इंतज़ामिया की जानिब से बार बार दिए जाने वाले बयानात भी शामिल हैं, जिनमें अमेरिकी इंतज़ामिया ने कहा है कि वो ताइवान की आज़ादी की हमायत नहीं करती। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खालिस्तान रेफरेंडम ने मोदी को बुखला दिया, सिखों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत खालिस्तान रेफरेंडम में तारकीन वतन सिखों की जबरदस्त शिरकत से सख्त बुखलाहट का शिकार हो चुकी है और इसने पंजाब और दीगर रियासतों में सिख बरादरी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पंजाब में पुलिस ने एक छापे में कम से कम 2 सिखों को बैरून मुल्क से हमायत हासिल करने के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया है कि ज़ेर हिरासत अफराद कनाडा में मुकीम सिख रहनुमाओं के लिए काम कर रहे थे। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि कबीर सिंह हरविंदर सिंह का करीबी साथी है, जिसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल में शमूलियत अख्तियार कर ली है। हिरासत में लिए गए सिखों की शिनाख्त युवराज सिंह और बलजीत सिंह के नाम से हुई है। एक हफ्ता कबल पुलिस ने पंजाब के शहर तरनतार में 7 सिखों को बेबुनियाद इल्जाम में गिरफ्तार किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान में जेर हिरासत लड़की की मौत के बाद फूटने वाले हंगामों में 50 अफराद हलाक जबकि 700 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में जेर हिरासत लड़की की मौत के बाद एहतजाज का सिलसिला शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और अब तक 700 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरानी सदर का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से फैसला कुन तरीके से निपटेंगे। ईरान मुजाहिरों का सिलसिला 31 सूबों तक फैल चुका है और मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता एक हफ्ते जारी एहतजाज में अब तक 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। वाज़ेह है कि ईरानी पुलिस ने 22 साला लड़की महसा अमीनी को कुछ दिन पहले हिजाब न करने पर हिरासत में लिया था और 3 रोज बाद तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो 16 सितंबर को इंतकाल कर गई थी, जिसके बाद मुल्क भर में शदीद मुजाहरे शुरू हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि एहतजाज की कॉल उस वक्त दूंगा जब एक गेंद से 3 विकेटें लेने का यकीन होगा। मखलूत हुकूमत के खिलाफ हकीकी आज़ादी की तहरीक कबल अज़ वक्त और शफाफ इंतखाबात के ऐलान तक नहीं रुकेगी। पंजाब के जिला रहीम यार खान में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब मैं आपको एहतजाज की कॉल दूंगा। आप तैयार रहें और अगली कॉल का इंतजार करें। ये उस वक्त होगा जब मुखालफिन को मेरी शिकस्त का यकीन हो जाएगा।
इमरान खान का मजीद कहना था कि मैं कारकुनान की तैयारी की निगरानी कर रहा हूं। जब मुझे तैयारी का पूरी तरह से यकीन हो जाएगा तो आपको कॉल दे दूंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अब जो एहतजाज की कॉल होगी वो आखिरी होगी। उसके बाद फिर कोई एहतजाज या लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं वज़ीर आज़म ऑफिस के 100 घंटों से ज़ायद की ऑडियो लीक वेबसाइट पर बराए फरोख्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस की 100 घंटे से ज़ायद की ऑडियो वेबसाइट पर बराए फरोख्त है। वज़ीर आज़म ऑफिस की मुबैना ऑडियो लीक होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में कहा है कि ये वाक़या हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी के हालात बताता है और ये हमारी सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नाकामी है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।